नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जून विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट हमने स्टैंडर्ड 5th में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 10 कंप्लीट किया था, विच वॉज स्टोरी ऑफ वॉल्स। आज हम यूनिट नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ सुनीता इन स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में सुनीता। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे कि टाइटल देख ही सकते हैं, सुनीता इन स्पेस, मतलब हमें इस यूनिट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जानकारी मिलने वाली है, विच इज़ स्पेस। स्पेस मतलब अंतरिक्ष। जैसे कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष सबसे बड़ा है, जिसमें हमारी पृथ्वी, सन और बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स सब घूम रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम इस यूनिट में जानेंगे। लेट्स सी, थिंक एंड टेल। हाउ डज़ द अर्थ लुक लाइक? अर्थ किसके जैसा दिखता है? मेक अ ड्राइंग ऑफ अर्थ इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में अर्थ की ड्राइंग बनानी है। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर। फिर आपको अपनी ड्राइंग में बताना है कि आप अर्थ पे कहाँ पे हो। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू। आपको अपना फ्रेंड्स का ड्राइंग भी देखना है। सो ये आपको अपनी तरीके से अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। लेट्स सी, हाउ डज़ आवर अर्थ रियली लुक लाइक? हमारा अर्थ सचमुच में कैसा दिखता है? हमारी पृथ्वी सचमुच में कैसी दिखती है? सो खुशबू एंड उमंग आर प्लेइंग विद द ग्लोब। ग्लोब मतलब क्या बच्चों? ये जो हमें दिख रहा है ना, ऐसा गोल जिसके ऊपर पृथ्वी का चित्र बना हुआ है, ये जो है वो खुशबू है और ये उमंग है। ये ग्लोब के साथ खेल रहे हैं। वाइल प्लेइंग दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। जब वो खेल रहे थे, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। उसका कन्वर्सेशन हमें यहाँ पे दिया गया है। सो फर्स्ट खुशबू शेज, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज़ विजिटिंग अवर स्कूल टुमोरो? क्या तुम्हें पता है कि कल सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल की विज़िट करने आ रही है? आई हैव हर्ड दैट शी हैज़ स्पेंट मोर देन 6 months इन द स्पेस। मैंने ऐसा सुना है कि उसने 6 मंथ से भी ज़्यादा स्पेस में बिताए हैं। सो उमंग सेज, लुकिंग एट द ग्लोब। उमंग ग्लोब को देख के बोलता है, लुक हियर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, बट वेयर इज़ द स्पेस? देखो, यहाँ पे अमेरिका है, अफ्रीका है, लेकिन स्पेस कहाँ पे है? Then Khushbu said, the sky, the stars, the sun and the moon, they are all in space. Sky मतलब आसमान, stars, sun and moon सभी space में है। The earth is also in the space, और हमारी पृथ्वी भी space में ही है, मतलब अंतरिक्ष में ही है। Then Umang says, yes, I know, मुझे ये पता है। सुनीता विलियम्स went in a spaceship. सुनीता विलियम्स spaceship में गई थी। I saw on TV that she could see the earth from there. मैंने टीवी में देखा था कि वो वहाँ से हमारी पृथ्वी को देख सकती थी। खुशबू said, from there the earth would look like this globe. वहाँ से हमारी पृथ्वी इस ग्लोब की तरह ही दिखती है। उमंग said, if our earth look like this globe, then where we are? अगर हमारी पृथ्वी इस ग्लोब के जैसे दिखती है तो उसमें हम कहाँ पे हैं? देन खुशबू टेक्स अ पेन एंड प्लेस्ड इट ऑन दी ग्लोब। फिर खुशबू ने एक पेन लिया और ग्लोब के ऊपर टिक किया, प्लेस किया, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है। खुशबू सेड, हियर वी आर। वो पेन रख के बोल रही है कि हम यहाँ पे है। दिस इज़ इंडिया, ये इंडिया है। देन उमंग सेड, इफ़ वी वेर हियर लाइक दिस, अगर हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, सो वी वुड ऑल फॉल ऑफ, तो हम सभी गिर जाएंगे। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। मुझे लगता है कि हम इस ग्लोब के अंदर ही होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये ग्लोब है, वो गोल है, इसीलिए हम उसके ऊपर अगर होंगे तो वो हम गिर जाएंगे। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 100. Khushbu said, if we are inside, then where is the sky, the sun and the moon and the star? अगर हम अंदर है, इस ग्लोब के अंदर है, तो आसमान कहाँ पे है, सन कहाँ पे है, मून कहाँ पे है और स्टार्स कहाँ पे है? We must be on the globe. हम ग्लोब के ऊपर ही होने चाहिए। And all the seas and oceans must also be on the globe.
और सभी सी मतलब समुद्र, ओशन मतलब महासागर भी ग्लोब के ऊपर ही होने चाहिए। देन उमंग सेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब। उमंग जो ग्लोब है उसका लोअर पार्ट है मतलब जो निचला हिस्सा है उसको पॉइंट करके बोलता है। यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर। क्या तुम्हारा मतलब ऐसा है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता इस ग्लोब के नीचे वाले हिस्से में। देन खुशबू सेड पीपल लिव हियर टू। वहाँ पे भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हियर। ब्राज़ील और अर्जेंटीना ग्लोब के निचले हिस्से में है। देन उमंग सेड आर द पीपल देर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन। क्या वहाँ पे लोग उल्टे खड़े होंगे। वॉन्ट दिस पीपल फॉल ऑफ। क्या वो नहीं गिरेंगे। देन खुशबू सेड येस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट। हाँ ये थोड़ा अजीब तो है, नहीं है। एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी। और ये जो ब्लू पार्ट है ये समुद्र ही होना चाहिए। वाई डजेंट द सी वाटर फॉल ऑफ। तो जो समुद्र का पानी है वो क्यों नहीं गिरता। तो ऐसे सब क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं जो कि एज अ चाइल्ड अगर हम सोचें तो हमें भी सेम क्वेश्चंस मन में होंगे। सो थिंक एंड टेल। सो स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चन आंसर हम वर्कबुक में करेंगे जिसके आंसर्स की PDF मैं आपको इस वीडियो के साथ भेज दूँगी। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर टॉकिंग विथ सुनीता। अभी ये लोग सुनीता के साथ बात कर रहे हैं। सुनीता मतलब सुनीता विलियम्स। When Sunita Williams came to India, thousands of children like Khushbu and Umang got a chance to meet her. जब सुनीता विलियम्स इंडिया आई तो खुशबू और उमंग के जैसे कई बच्चों को वो मिल पाई, उनको चांस मिला। शी ऑल्सो इंटरेक्टेड विथ द चिल्ड्रन। उन्होंने ये बच्चों के साथ बात भी की। तो हमें यहाँ पे फिर से उमंग और सुनीता की फ़ोटो दी गई है, उमंग और खुशबू की फ़ोटो दी गई है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 101। सुनीता सेज माई फ्रेंड कल्पना चावला ऑल्सो वॉन्टेड टू कम टू इंडिया एंड मीट द चिल्ड्रन। सुनीता बोलती है कि मेरी फ्रेंड है कल्पना चावला, वो भी इंडिया आना चाहती थी और बच्चों के साथ मिलना चाहती थी। आई कम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम। मैं इंडिया इसीलिए आई हूँ ताकि कल्पना का सपना पूरा हो सके। उनका सपना पूरा करने के लिए ही मैं इंडिया में आई हूँ। नाउ सुनीताज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन द स्पेस। हमें इस बॉक्स में सुनीता स्पेस में कैसे रहती थी उनका एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे दिया गया है। लेट्स सी, हमें उसका फ़ोटो भी यहाँ पे दिया गया है। सो फर्स्ट पॉइंट, वी कुड नॉट सीट एट वन प्लेस। हम एक जगह पे बैठ नहीं सकते थे। वी केप्ट फ्लोटिंग एंड कुड रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर। हमें एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए तैरते तैरते जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे ग्रेविएशनल फोर्स है ही नहीं, इसीलिए हम चल भी नहीं पाते। देन वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस। पानी भी एक जगह पे टिकता नहीं था। इट फ्लोट्स अराउंड द ब्लॉब्स। ब्लॉब्स मतलब धब्बे। हम ऐसे कभी कपड़े पे ऐसे धब्बे पड़ जाते थे ना, वैसे पानी के धब्बे आसपास तैरते रहते थे। टू वॉश अवर फेस और हैंड्स। हमें हमारा फेस और हैंड्स धोने के लिए वी हैड टू कैच दिस ब्लॉब्स। हमें इस ब्लॉब्स को पकड़ना पड़ता था। एंड वेट पेपर विथ देम। और वो ब्लॉब्स और वेट पेपर से हम अपना फेस और हैंड साफ़ करते थे। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर। हम वहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से खाते थे, जो उनका मील था वो। The real fun was when all of us would float into the dining area of spaceship and catch the floating food packets. असली मज़ा तो तब आया जब डाइनिंग एरिया में हम सभी फ्लोट कर रहे थे, मतलब तैर रहे थे स्पेसशिप के डाइनिंग एरिया में, और जो फूड पैकेट उड़ रहे थे, तैर रहे थे, उसको पकड़ पकड़ के हम खा रहे थे। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम्ब। और स्पेस में कंघी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल दी टाइम। क्योंकि मेरे बाल जो थे वो हर समय खड़े ही रहते थे। नॉट बीइंग एबल टू वॉक वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड।
हम चल तक नहीं पाते थे और हमें इधर उधर तैरने की आदत डालनी पड़ी थी। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली। हम वहाँ पे सिंपल थिंग्स है वो भी अलग तरीके से करते थे। टू स्टे एट वन प्लेस, हमें एक जगह पे खड़े रहने के लिए वी हैड टू स्ट्रेप आवर सेल्व्स देर, हमें अपने आप को पट्टा बांध के वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता था। पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ स्पेसशिप, पेपर हम स्पेसशिप की जो दीवार थी उस पर चिपका देते थे। इट वॉज़ अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन द स्पेस बट इट वॉज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, स्पेस में रहना बहुत ही मज़ेदार काम है लेकिन बहुत ही मुश्किल भी है। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं उनके बाल खड़े हैं और ये जो पेपर है वो स्पेसशिप की दीवार पे स्टक किए गए हैं। तो वैसे सब वो सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस में रहती थी और वो पूरे 6 महीने से ज़्यादा उन्होंने स्पेस में बिताए थे। सो लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट, कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वर स्टैंडिंग। तो एज आई सेड अर्लियर कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, इसीलिए सभी चीज़ें उड़ती ही रहती है, तो हमारे बाल भी उड़ते ही रहते हैं। लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ्स एंड डेट रिटर्न ऑन ईच ऑफ देम, राइट वॉट ऑल थिंग्स आर हैपन एंड व्हेन। हमें पीछे के पेज पे सुनीता विलियम्स के अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स दिए गए हैं जिसके ऊपर हमें डेट्स भी लिखी गई हैं। सो हमें लिखना है उसके बारे में कि कौन सी चीज़ कब हुई थी। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 102। सो फर्स्ट फोटो इज़ वी टेक ऑफ। तो ये जो फ़ोटोग्राफ है वो जब अर्थ से निकल के स्पेस में जा रहे थे, टेक ऑफ कर रहे थे तब की है, जो 9 दिसंबर 2006 की है। सेकेंड पिक्चर ऑफ आवर फीट डजेंट स्टे ऑन दी फ्लोर, हमारे पैर फ्लोर पे नहीं टिकते थे। सो ये फ़ोटो है 11 दिसंबर 2006 की, ये दोनों हवा में उड़ रहे हैं। नाउ द थर्ड पिक्चर इज़ वेयर इज़ दीज फूड फ्लाइंग अवे, हमारा फूड कहाँ पे उड़ा जा रहा है। देखो यहाँ पे सभी फूड है वो फ्लोट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर है 11 दिसंबर 2006 की और ये फ़ोटो है वो लुक माई हेयर इज़ स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। देखो मेरे हेयर है वो खड़े हो गए हैं लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं लाता। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके हेयर उड़ रहे हैं। तो ये फ़ोटो है 13 दिसंबर 2006 की और ये जो लास्ट फ़ोटो है वो क्या है, सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस। तो सुनीता है वो स्पेसशिप के बाहर है और स्पेस में है, मतलब अंतरिक्ष में है। तो ये फ़ोटो है 16 दिसंबर 2006 की। तो हमें कुछ स्पेस की तस्वीरें यहाँ पे दी गई है। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 103। सो क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप, हमें हमारे क्लासरूम को स्पेसशिप बनाना है। क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट यू आर इन क्लास इज़ अ स्पेसशिप, और आपको इमेजिन करना है कि आपका क्लास है वो स्पेसशिप है। तो ये अभी हम क्लास में तो है नहीं, तो हम जब फेस टू फेस मिलेंगे तो हमारे क्लासरूम को स्पेसशिप ज़रूर बनाएंगे, तभी ये एक्टिविटी करेंगे। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। इज़न्ट इट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है? क्या अमेजिंग है, चलो देखो। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, हमारी पृथ्वी पे अगर हम जब कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर इट फॉल्स बैक, अगर हम हमारा बॉल एयर में मतलब हवा में उछाले तो वो वापस आता है। वी आर एबल टू कैच इट, और हम उसे सक्षम है कैच करने में भी। देखो यहाँ पे एक बॉय दिया गया है जो बॉल को ऊपर उछालता है लेकिन वो वापस भी आता है और ये बॉय के उसे कैच भी कर रहा है। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड लाइक इन स्पेसशिप, हमारी पृथ्वी पे हम स्पेसशिप की तरह तैर नहीं सकते। When we fill a glass or bucket with the water, it stays there. जब हम ग्लास या फिर बकेट में पानी डालें, पानी से भरें, तो वो पानी
उसी में रहता है, मतलब ग्लास में अगर हमने पानी डाला तो ग्लास में ही रहता है, अगर हम बकेट में पानी डालते हैं तो वो बकेट में ही रहता है। इट डजंट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉब्स एज सुनीता विलियम्स सेज। तो वो पानी धब्बे बन के हमारे आसपास तैरता नहीं है, जैसे कि सुनीता विलियम्स ने कहा था कि स्पेस में पानी ऐसे धब्बे बनकर तैरता है। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन। तो हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसा समथिंग स्पेशल है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, मतलब सभी चीज़ें वापस आ रही है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ। और जो अर्थ है वो सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ इन द स्पेसशिप। सुनीता विलियम्स अर्थ से कितनी दूर गई थी? 360 किलोमीटर्स। किसमें? इन द स्पेसशिप। स्पेसशिप में बैठ के सुनीता विलियम्स हमारी पृथ्वी से 360 किलोमीटर्स दूर गई थी। थिंक हाउ फार इट वुड बी। सोचो कितना दूर होगा। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज़ लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। और आपको ढूंढना है कि आप जहाँ पे रहते हो उस जगह से 360 किलोमीटर्स दूर कौन सा टाउन या फिर सिटी है। दिस इज़ हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम दी अर्थ। और उतनी ही दूर सुनीता विलियम्स अर्थ से गई थी। सो कैन यू नाउ से वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग। तो ये फिर से क्वेश्चन आंसर आए जो कि हम वर्कबुक में करेंगे। So students, we are keeping up to this for today. We will continue this chapter in next video. I hope you have understood it properly. और मैं इन सभी आंसर्स की PDF वीडियो के साथ भेज रही हूँ, तो आप उसे वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना. So if you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.